लगभग बज गए हैं 11:15 और ये घर जाने के लिए हो गई तैयार। हेलो, जय श्री कृष्णा फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। और यहाँ मैं कर रही हूँ सुबह के खाने की तैयारी, मतलब सब्जी बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो लहसुन छिल रही थी, मैं दाल बनाएंगे तो दाल के लिए। तो फिर यहाँ होता है लगभग 7:30 बजे का समय होता है। धूप भी अच्छे से निकल गई थी, बच्चे भी ऊपर खेल रहे। तो मैं यहाँ पपीता काट कर बच्चों को खिला देती हूँ, क्योंकि सवेरे सवेरे नीचे बहुत ही फर्श ठंडा लग रहा था। दोनों बच्चे भी ऊपर ही खेल रहे थे, तो मैं इन दोनों को भी ऊपर लेकर आ जाती हूँ। और यहाँ मुझे थोड़ा काम भी था, तो वो भी लेके आई हूँ जीरा साफ़ करने के लिए। तो बच्चे को पहले मैं यहाँ पर पपीता काट के दोनों बच्चों को भी दूँगी और मैं खुद भी खाऊँगी। तो यहाँ जो तपेली नज़र आ रही है, इसमें काट कर सारी पपीते रख देंगे, ताकि और भी कोई खाना चाहे तो वो खा ले। अगर साफ़ करके छिलके उतार कर रखेंगे तो कोई भी खा लेगा, बार बार उतारना नहीं पड़ेगा। तो पूरी पपीता ही मैं छील लेती हूँ और उसके बाद यहाँ रख देती हूँ। ये दोनों भी मस्ती करने में लगे हैं, ऊपर छत पर यही खेलते हैं, फुद्दी और रैकेट खेलते हैं और कहीं कुछ करते हैं। पतंग इन्होंने गिरा भी दी नीचे दूसरों की छत पे, तो वो जाकर हमें लाना पड़ेगी। अभी तो इन्होंने गिरा दी है, पर जब पड़ोस में हमारे वो उनका ताला खोलेंगे उनके घर का, तो तब जाकर लेके आएंगे। तो बच्चे तो ऐसे ही खाते हैं पपीता, बिल्कुल रस भी अपने कपड़ों पे गिरा रहे हैं। मैं इनसे बोल भी रही हूँ कि इतना गंदा क्यों कर रहे हो। ये देखो आप दिव्य को दोनों हाथों से बिल्कुल ऐसे रस को भी नीचे गिराता जा रहा है मुंह से। पपीता बहुत ही गीली हो चुकी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा पक गई थी ये। तो यहाँ सारी पपीता मैं काट के रख देती हूँ। और ये होता है जीरा, इस जीरे को मैं साफ़ करना है, क्योंकि किचन में अभी जीरा साफ़ किया ख़त्म हो चुका है। तो फिर नया जीरा मैंने निकाला है। तो ये खेत का ही जीरा होता है, जो पिछले साल हमने खेत में बोया था। तो अपने खेत में हो जाता है, जितने की साल भर अपने किचन में यूज़ होता है उतना जीरा खेत से हम बो लेते हैं। लेकिन पूरा खेत जीरे का नहीं बोते हैं, क्योंकि पूरा खेत जीरे का होता ही नहीं है। अभी भी हमने इस साल भी जीरा लगाया है, तो बिल्कुल लहसुन के खेत में कहीं कहीं जीरे का बीज डाल दिया है, तो वो हो जाता है। और बीज पूरा खेत लगाते हैं तो वो होता ही नहीं है। तो इस बार भी मैं कभी लहसुन के खेत पे जाऊंगी तो आपको बताऊंगी। लगभग बज गए हैं 11:15 और ये घर जाने के लिए हो गई तैयार। हाथ में बैटरी देखो, आज सवेरे 5 बजे आ गई थी। हमारी वो चाइना लहसुन ऊटी लहसुन, तो इसको तो लगाए बहुत दिन हो गए, लेकिन ये बहुत ही वीकली चल रही है, क्योंकि बहुत ही छोटी कलियाँ थी ये। तो अभी तो इसको आने में बहुत देर है। यहाँ पर मैं जो हूँ प्याज उपाड़ रही हूँ, और बाकी सारे मजदूर लगे हैं प्याज को चोपने में, क्योंकि आज मम्मी थोड़ा लेट आएंगे घर से। तो इस काम को मैं करती हूँ और मेरे साथ एक आंटी जी, हम दोनों मिलकर इस काम को करेंगे। आपको बाकी सारे थोड़े मजदूर बाद में दिखाऊंगी। अभी मैं यहाँ से जाऊँगी तब। सर्दियों में मतलब खेत पर काम करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि धूप जो होती है अच्छी लगती है, और घर में रहो तो फर्श इतना ठंडा और अच्छा नहीं लगता है। बाकी सर्दियों में तो खेत पर काम करना, सर्दियों में क्या, हम तो किसान हैं, हमें तो सर्दी गर्मी हो या बारिश, तीनों सीजन में ही खेत का काम करना होता है। तो मिलते हैं, दिखाते हैं आपको दिन का व्यू। तो सभी मज़दूरों को मैंने प्याज उपाड़ कर दे दिया है। मज़दूर सभी लोग प्याज रोपने में लगे हैं, और मैं यहाँ पर भैंसों के लिए बरसी काटने में लगी हूँ, क्योंकि कोई भी आज फ्री नहीं था। तो 12 बज चुके थे, और भैंसों को भी भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को। तो यहीं पर फिर मैं पहले बरसी काट के रख दूँगी, फिर सभी को पानी पिलाऊँगी, फिर सबको चारा डालकर फिर हरा चारा डाल दूँगी।
तो छोटे छोटे काम होते हैं तो सारे करना ही पड़ते हैं। दिन भर के बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं तो उनको सारों को तो बता भी नहीं सकते, लेकिन जितना बता पाते हैं। तो फ्रेंड क्या होता है, यहाँ पीछे अभी थोड़ी देर पहले जहाँ मैं बरसी काट रही हूँ वहाँ आवाज़ सुनी होगी आपने चिड़िया की, बहुत ही प्यारी आवाज़ लग रही थी। पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजाने की आवश्यकता ही नहीं, जब खेत पर वीडियो बनाओ ना तो यही बेनिफिट होता है। और अभी जब मैं भैंसों को पानी पिलाऊंगी तब भी देखना गिलहरी की आवाज़ इतनी अच्छी आएगी कि मैं उसमें वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आप केवल उस गिलहरी की आवाज़ को फील करना कि कितना अच्छा म्यूज़िक सा लग रहा था। अरे रे रे रे, दोनों को लड़ाई हो गई। तो चारा काटने के बाद यहाँ सभी को मैं पानी पिला देती हूँ बाल्टी से ही। तो यहाँ ये सारे मजदूर जो प्याज रोपाई करते हैं, और हमारे यहाँ प्याज गीले में नहीं करते हैं, बस सूखे ही होते हैं, उसी में प्याज को रोपाई करते हैं। जिस तरफ से आप इन आंटी जी को देख ही रहे होंगे। फिर यहाँ हो जाता है दोपहर का समय, तो सभी लोग मजदूर खाना खाने में लगे थे, तो मैं भी आ जाती हूँ बाड़े में और खाना खाने के लिए आती हूँ। तो चाय भी बनाती हूँ साथ साथ और खाना भी खाती हूँ। आप देख ही रहे होंगे बहुत ही जल्दी जल्दी और फास्ट खाना होता है मुझे, क्योंकि चाय भी बनानी है और फिर समय से मजदूरों को चाय भी पिलानी है। तो खाना भी खाती जा रही थी और चाय भी बनाती जा रही थी। और आज खाने में बनाता दाल रोटी और सलाद है, और प्याज के पत्ते लेकर आती हूँ, क्योंकि प्याज के पत्ते बड़े अच्छे लगते हैं कुएं पर खाने पर। घर पे इनका मज़ा नहीं आता, लेकिन खेत पर खाने में मज़ा ही आता है। तो यहाँ पर भी किचन है छोटा सा हमारा, बिल्कुल ट्रे वगैरह, थर्मस, टिफ़िन, चाय पत्ती, जारी वगैरह सब कुछ यहाँ पर है हमारे। तो पूरा दिन बीत जाता है, दोपहर भी हो जाती है, शाम भी हो जाती है, और बिल्कुल शाम हो चुकी है। यहाँ पर मज़दूरों की भी हो चुकी है छुट्टी। आप देख रहे होंगे मज़दूर बैठे हैं वो मेथी के खेत में मेथी की सब्ज़ी लेकर जा रहे हैं दोनों। और शाम को जब बच्चे भी आ जाते हैं खेत पर, दोनों ही बच्चे आते हैं। इनको खेत पर आने के बाद कुछ नहीं दिखता, बस इनको मिट्टी और पानी दोनों से ही खेलना होता है। मिट्टी को गीला करेंगे और उसमें खेलेंगे। कभी भी खेत पे लाओ इन दोनों को यही काम दिखता है, बस खेर में से पानी भरा, मिट्टी में डाला और बस यही। तो आ गए थे, ये भी आ गए थे। ये अभी फ़ोन पर बिज़ी है, कुछ बात कर रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मम्मी भी यहाँ पर सभी भैंसों को अंदर बांध रहे हैं बाड़े के अंदर। हो जाती है बिल्कुल शाम और सभी मजदूर भी जा चुके हैं, हम भी जाएंगे। देखिए आप नज़ारा, बिल्कुल ही शाम हो चुकी है। सूरज नहीं बता सकती क्योंकि वो तो अस्त ही हो चुका है, बिल्कुल सूर्य तो अस्त हो चुका है। लेकिन हम भी अब निकल रहे हैं बच्चों को लेकर, बच्चे आ चुके थे। तो मिलते हैं आपको घर पर, चलो। तो यहाँ घर पर आ जाती हूँ और मैं यहीं पर बैठकर सब्ज़ी की तैयारी करती हूँ। आप देखते होंगे कि कहीं जब भी मैं सब्ज़ी की तैयारी करती हूँ तो यहीं बाहर बैठकर करती हूँ, क्योंकि किचन छोटा है और वहाँ पर फिर कचरा वगैरह हो जाता है सब्ज़ी का, तो उसको समेटने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसलिए मैं हमेशा सब्ज़ी यहाँ बाहर खुले में बैठकर ही तैयार करती हूँ। तो दोनों बच्चे भी यहाँ इधर उधर आ रहे हैं कि फ़ोन नहीं है, मम्मी वीडियो बना रहे तो मुझे देख रहे थे। तो मैं आज मूली की सब्ज़ी तैयार करती हूँ। मैंने मूली की सब्ज़ी में प्याज धनिया सब कुछ तैयार करके रख दिया है। उसके बाद जो होता है धनिया और ये पालक सवेरे के लिए तैयार करके रख देते, क्योंकि सवेरे तो बहुत ही अफला तफली मच जाती है सर्दियों के दिनों में। और मेरी हंसी इसलिए चल रही थी कि हमारे पड़ोस वाले जो दीदी है ना, वो बोल रहे थे कि दोनों बच्चे आपका वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने बोला वीडियो ये नहीं, मैं खुद बना रही हूँ।
तो उनसे बात हो रही थी मेरी और मैं सब्जी भी साफ़ करती जा रही थी और बच्चे भी इधर उधर घूम रहे थे। फिर इन दोनों को मैं होमवर्क कराती हूँ। यहाँ मम्मी भी आ चुके थे खेत से, तो ये डिब्बी लाए हैं, वो इसमें हम हमेशा छाछ ले जाते हैं। तो शाम का सारा खाना पीना हो गया था, सब काम निपट गया था। उसके बाद मैं अपने कमरे में आ जाती हूँ। दिव्य दीप दोनों भी आ जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर जब छत पे रहते हैं ना तो बहुत ही मस्ती करते हैं। कहीं पानी ढोलते हैं तो मैं इन दोनों को ही साथ में अपने रूम में लेके आ जाती हूँ। इन दोनों को अभी मुझे चाय दूध पिलाना है, उसके थोड़ी देर बाद पिलाएंगे, क्योंकि अभी दोनों खाना खा के आए हैं। तो दोनों भी मस्ती कर रहे हैं। तो ये दोनों इतनी मस्ती करते हैं, इनको पता है कि वीडियो बना रहे हैं मम्मी। और तो मैं अपने बालों में करती हूँ मालिश, क्योंकि मैं धोऊँगी अपना सर। तो 2 दिन से मैं रात रात को अच्छे से मालिश करती हूँ ब्राह्मी आंवला तेल से। नॉर्मली तेल होता है, नारियल तेल मैं नहीं यूज़ करती हूँ, केवल ब्राह्मी आंवला ही करती हूँ यूज़। तो मालिश कर लेंगे, उसके बाद धोएंगे बाल। बहुत ही झड़ने लगे हैं अभी सर्दियों में। इन दोनों की मस्ती में दिखाती हूँ आपकी रियल वाली। तो इन दोनों की मस्ती तो चलती ही रहेगी, बहुत देर तक मस्ती करते हैं ये। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताया करें और लाइक्स भी करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ, मैं जो काम कर रही हूँ उसे थोड़ा बहुत भी आप लोगों को पसंद आ रहा है।